नवरात्रि का त्योहार जगत जननी माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान शक्ति की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को उनकी कृपा और असीम फलों की प्राप्ति होती है। हर साल 4 बार नवरात्रि आती है, जिनमें माँ दुर्गा की उपासना का विधान है। आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जो माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं को समर्पित है। यह पर्व सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लेकर आता है। इस साल 2025 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है और 4 जुलाई शुक्रवार तक रहेगा। आप सभी को आने वाली आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 महाविद्याओं के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट 10 महाविद्या सीरीज देखना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्ष में 4 नवरात्रियां मनाई जाती है। इनमें से 2 उदय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। चैत्र मास में हम चैत्र नवरात्रि और अश्विन मास में हम शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि को हम उदय नवरात्रि कहते हैं और इन्हें हम विस्तार में प्रकट रूप में मनाते हैं। और माघ और आषाढ़ मास के नवरात्रों को हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं, जिन्हें गुप्त रूप में मनाया जाता है। उदय नवरात्रों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों अर्थात नवदुर्गा की पूजा करते हैं, परंतु गुप्त नवरात्रों में हम विशेषकर 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। जिस तरह अन्य नवरात्रों में नवदुर्गा की पूजा का विधान है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान बताया गया है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना आदि के लिए विशेष महत्व रखती है। लेकिन यह केवल तांत्रिकों के लिए ही नहीं, बल्कि माँ के हर भक्त के लिए विशेष महत्व रखता है। इन नवरात्रों में गुप्त रूप से महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है और वो 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। माँ दुर्गा आदिशक्ति जगत जननी है, जो अपने भक्तों पर असीम कृपा करती है। नवरात्रि के दौरान जो भी विधि विधान के साथ माँ की किसी रूप में भी पूजा करते हैं, चाहे वो माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो या फिर माँ काली हो, माँ सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखती है। गुप्त नवरात्रों में हम उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस तरह उदय नवरात्रि में करते हैं, लेकिन हम गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त रूप से ही अपने घरों में ही ज्यादा किसी को बताए बिना पूजा किया करते हैं। गुप्त नवरात्रि में भी पूजा का विधान अन्य नवरात्रि की तरह ही है। गुप्त नवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और माँ दुर्गा के सभी रूपों का स्मरण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान व्रत रखना चाहे तो वो बहुत ही उत्तम है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना कैसे करें? नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ जाए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में। फिर स्नान के बाद मंदिर की साफ सफाई कर शुभ मुहूर्त पर मंदिर में एक चौकी लगाए और वहां लाल कपड़ा बिछा दे। फिर वहां अक्षत स्थल बनाकर वहां पर माँ की मूर्ति या तस्वीर रखे। उस स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर ले। फिर कलश स्थापना के लिए एक शुद्ध कलश ले। फिर कलश में शुद्ध जल, सिक्का, रोली, हल्दी की गांठ, दुर्बा और सुपारी डालकर कलश स्थापित करें। अगर आप चाहे तो उसमें पीली कौड़ी, कमल गत्ते आदि डाल सकते हैं। फिर कलश पर 5, 7 या 11 आम, अशोक या पान के पत्ते रखकर उसे एक जता वाले नारियल से ढक दे और उसमें कलावा बांधकर रख दे। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक और शुभ लाभ बना ले। अगर आप चाहे तो नवरात्रि के दौरान जौ भी उगा सकते हैं। स्मरण रहे, कलश स्थापना के बाद कलश को ना छुए।
और उसे उसी स्थान पर रहने दे। नवग्रह और मातृकाओं को स्थापित कर सकते हैं। फिर सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति या फिर उनके रूप में हल्दी की गांठ रखकर उनकी पूजा करें। फिर धूप दीप आरती कर मां का स्मरण करें। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जिसका फल अति शुभ है। अगर आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। फिर कपूर की आरती करें। मां को गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है और उन्हें भोग अर्पित करें और बाद में उन्हें प्रसाद के रूप में बांट दे। नवरात्रि के दौरान मां को अग्यारी पर दिया भोग अति उत्तम माना जाता है। कलश स्थापना के बाद हर दिन नवरात्रि खत्म होने तक सुबह शाम मां की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कर व्रत का उद्यापन करने का नियम है। इन दिनों जो भी पूरे मन और श्रद्धा के साथ मां की आराधना करते हैं, मां उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। तो यह थी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की कुछ विशेष जानकारी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही। हर हर महादेव। जय माता दी।